तो अब हम इसका सेकेंड पार्ट करेंगे। इवेंचुअली प्रशांत रिच्ड हिज विलेज, आखिरकार प्रशांत अपने गांव तक पहुंच ही जाता है, कलीकुडा। ध्यान रखना उस प्रशांत के गांव का नाम है कलीकुडा। हिज हार्ट वेंट कोल्ड, और जब वो वहां पर पहुंचता है तो उसका जो अपना हार्ट है, हृदय है, वो ठंडा पड़ जाता है, क्योंकि जिस तरीके की तबाही वो अपने सामने देखता है। when their home once stood where their home once stood they were only remnants of its roof, जहाँ पर उनका एक समय घर हुआ करता था वहाँ पर सब कुछ टूटा फूटा है, यानी कि उसके जो छत है उसके टूटे फूटे हिस्से पड़े हुए हैं। some of their belongings were caught, और उसकी जो जो घर के चीज़ें हुए हैं वो कॉट एंड मैंगल्ड ट्विस्टेड इन द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज, मतलब पेड़ के ब्रांच पे अटक गया, क्योंकि पानी में सब कुछ डूब चुका था, बह चुका था, और पेड़ पे जाके अटक गया था। जस्ट विजिबल अबव द डार्क वाटर्स, और ये डार्क पानी के ऊपर ये दिखा जा सकता था। यंग प्रशांत डिसाइडेड टू गो टू द रेड क्रॉस शेल्टर टू लुक फॉर हिज फैमिली, और प्रशांत रेड क्रॉस के शेल्टर पे जाता है उसके फैमिली को देखने के लिए। अब ये रेड क्रॉस क्या है मैं आपको बता दूं कि कुछ संगठन ऐसे हैं दुनिया में जो लोगों को किसी भी प्राकृतिक आपदा आ जाती है तो उसके लिए उसको मदद करता है। इनको हम रेड क्रॉस सोसाइटी कहते हैं, और ये रेड क्रॉस सोसाइटी सारे दुनिया में फैला हुआ है। तो वो रेड क्रॉस सोसाइटी एक शेल्टर बना था, मतलब एक तंबू लगाया था जहाँ पर ये लोग जो डिस्ट्रेस्ड है, जो बेघर हो चुके हैं, वो वहाँ पर उनको शेल्टर दिया गया था। अमंग द फर्स्ट पीपल ही सॉ इन द क्राउड वाज हिज मैटरनल ग्रैंड मदर। मैटरनल ग्रैंड मदर में समझ रहे हो, नानी जिसे कहते हैं, मतलब मम्मी की मम्मी। तो मैटरनल ग्रैंड मदर को पहले देखती है, वो वीक विथ हंगर, हंगर मतलब भूख से कमज़ोर हो चुकी थी वो। शी रश टू हिम, वो दौड़ के आती है प्रशांत के ऊपर, हैंड्स आउटस्ट्रेच और आइज विंग, और गले लगा लेती है। उसके आंखों से आंसू निकल रहा था। तो उन लोगों ने सोच ही लिया था कि शायद प्रशांत जिंदा नहीं, जैसे प्रशांत सोच रहा था कि ये लोग जिंदा नहीं होंगे, उन लोगों ने भी सोच लिया था कि शायद प्रशांत जिंदा नहीं होगा। इट वॉज अ मिरेकल, ये मिरेकल ही है। दे हैड लॉन्ग गिवन हिम अप फॉर डेड, क्योंकि उन लोगों ने सोच लिया था कि प्रशांत मर चुका होगा अभी तक। क्विकली the word spread. His extended family gathered around him, और प्रशांत के मिलने की खबर जब पहुंचती है तब उसकी जो परिवार है वो इकट्ठा हो जाती है वहाँ पर। प्रशांत एंक्ससली स्कैन द मोटले, और प्रशांत पूरे मोटले को देखता है। मोटले मतलब लोग जो इंजर्ड हो चुके हैं, कुछ लोग इंजर्ड हो चुके हैं, कुछ डिजास्टर्स हो, डेस्परेट हो चुके हैं, हताश निराश, इन लोगों के चेहरे को वो अच्छी तरीके से देखते हैं। तो मोटले मतलब है कि डिस्ट्रेस्ड इंजर्ड पीपल, और यहाँ पर बैटर्ड ग्रुप मतलब इधर उधर तितर बितर हो चुका था जो बैटर्ड ग्रुप, वो आके इकट्ठा होता है। हिज ब्रदर सिस्टर, हिज अंकल्स आंट्स एंड दे ऑल सीम टू बी देयर, उसके भाई बहन चाचा चाची वो सारे वहाँ पर थे। By the next morning, as he took in the desperate situation in the shelter, he decided to get a grip over himself. तो यहाँ पर क्या होता है, अब वो अपने आप को ग्रिप करने की कोशिश करता है सिचुएशन के हिसाब से, उस जगह कंट्रोल, ग्रिप ओवर मतलब कंट्रोल लेने की कोशिश करता है। He senses deathly grief settling about 2500 strong crowd in the shelter, कि ये बहुत मुश्किल है कि 2500 लोग इस तंबू इस शेल्टर में रहे, बहुत मुश्किल होती है। 86 लाइव्स वर लॉस्ट इन द विलेज, अपने गाँव में 86 लोग की मौत हो चुकी थी। ऑल द 96 हाउसेस हैड बीन वॉश्ड अवे, 96 घर पूरी तरीके से वॉश्ड बह गए थे। एंड इट वाज देयर फोर्थ डे एट द शेल्टर, और उनके शेल्टर का ये चौथा दिन था। सो फार दे हैड सर्वाइव्ड ऑन ग्रीन कोकोनट्स, और अभी जो हरे कोकोनट्स नारियल खाकर ही वो गुजारा कर रहे थे। बट दे वर फ्यू टू गो अराउंड सच अ ट्यूमल्ट ऑफ पीपल, मतलब इतने लोग जो है शोरगोल, तो इस शोरगोल दे वर फ्यू टू गो अराउंड सच अ ट्यूमल्ट ऑफ पीपल, मतलब इतने सारे लोग जो है, और उन सभी तक खाना पहुंचना एक बहुत बड़ा दिक्कत हो रहा था। तो प्रशांत को यहाँ पर कुछ करना था, और युवा के रूप में यहाँ पर नेता बनकर उभर के आता है प्रशांत। नेता मतलब वो नेता नहीं जो हमें धोखे देते हैं, झूठे वादे करते हैं और फिर हम भूल जाते हैं। प्रशांत सच्चे नेता जो इंसान की मदद करता है। प्रशांत ऑल ऑफ 19 ईयर्स का जो युवा है दैट डिसाइडेड टू स्टेप एज ए लीडर ऑफ द विलेज, गांव के नेता के रूप में उभर के आता है। इफ नो वन एल्स डिड, जब कोई आगे नहीं आता तो वो आगे आ जाता है। ही ऑर्गेनाइज्ड ए ग्रुप ऑफ यूथ्स एंड एल्डर्स, तो वो युवाओं को इकट्ठा करता है, बड़ों को इकट्ठा करता है। टू जॉइंटली प्रेशराइज द मार्चेंट, ये जो मार्चेंट होते हैं मतलब जो व्यापारी होते हैं उनको प्रेशराइज दबाव डालने में, 1 सेकेंड टू पार्ट विथ हिज राइस, के उनके जो चावल है उनके पास उसका बंटवारा करे। दिस टाइम द डेलीगेशन सक्सीड, डेलीगेशन मतलब रिप्रेजेंटेटिव्स, प्रतिनिधि मंडल, सक्सीडेड एंड रिटर्न ट्रायम्फेंटली, और जीत के वापस लौटते हैं।
wading through the receding waters with foods for the entire shelter, मतलब खाना लेके आते हैं, ठीक है। अब शेल्टर के लिए मतलब जो शेल्टर तंबू था उसके चारों पर तो पानी है, पानी से तैर के जाना पड़ता है, और खाना जहाँ पर सोर्स है वहाँ से खाना लेके आना पड़ता है। खाना का सोर्स कौन सा खाना का सोर्स है, कहाँ से वो लोग खाना लेके आए? नो वन केयर दैट राइस वॉज ऑलरेडी रॉटिंग। कोई इस बारे में सोच ही नहीं रहा था कि चावल जो है वो सड़ रहा है, जो पानी घुस गया है। तो ब्रांचेस फ्रॉम फॉलन ट्रीज वेयर गैदर्ड टू लाइट रिलैक्टेंट एंड स्लो फ्लावर। अब जो ब्रांचेस हैं, जो पेड़ गिर गए हैं, उनकी जो डालियाँ हैं उसे आग जलाया जा रहा है। आग जल भी नहीं रहा है ठीक से, क्योंकि ऑन विच टू कुक द फ्राइज, और उससे वो चावल पकाना होता है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन 4 days द सर्वाइवर्स एट द साइक्लोन सेंटर वर एबल टू फिल देयर बेलीज। 4 दिन वो लोग अपना पेट भर के खाना खाए। His next task was to organize a team of youth volunteers to clean the shelter, fill the urine, vomit and floating carcasses and to tend the wounds and fractures so many people who had been injured. इसके बाद और भी काम था, यहाँ पर सब कुछ खत्म नहीं हो जाता। चारों ओर यानी कि गंदा हो चुका था, उस तंबू के चारों ओर यूरिन थे, वॉमिट, ठीक है। तो जो पेशाब है वो चारों ओर था, वॉमिट लोग उल्टी किए थे वो पड़ा हुआ था, फ्लोटिंग कारकासेस, डेड बॉडी फ्लोट कर रहे थे। टू टेंड द वुंड्स एंड फ्रैक्चर्स ऑफ सो मेनी पीपल हु हैड बीन इंजर्ड, कि जो लोग इंजर्ड हुए थे उनके वुंड को जो है इंजरी को, फ्रैक्चर्स को, उसको उसकी मरहम पट्टी करने की ज़रूरत थी। तो ये सब काम इसके बाद उन लोगों ने ध्यान दिया खाने के बाद। तो ऑन द 5th day a military helicopter flew over the shelter and dropped some food parcels. 5वां दिन जो होता है, सैन्य एक हेलीकॉप्टर आता है और खाना गिरा के चला जाता है। इट देन डिड नॉट रिटर्न, उसके बाद वो वापस लौट कर नहीं आता। द यूथ टास्क फोर्स गैदर्ड एम्प्टी, और फिर टास्क फोर्स, तब यूथ टास्क फोर्स क्या करता है, गैदर्ड एम्प्टी यूटेंसिल्स फ्रॉम द शेल्टर। जो शेल्टर होता है यानी कि जो उसके निवास होता है वहाँ पर, मतलब जहाँ पर लोग शेल्टर में है, आश्रय में है, तो वहाँ पे जो यूटेंसिल्स हैं, खाने के बर्तन हैं, उनको वो लेके आते हैं। देन दे डेप्यूटेड द चिल्ड्रन टू लाई इन द सैंड, के बालू के ऊपर तुम लोग सो जाओ, और सोने के बाद बाय द वाटर्स अराउंड द शेल्टर विद दिस यूटेंसिल्स ऑन द स्टोमक, उनके जो यूटेंसिल्स है, थाली जो हैं, वो अपने स्टोमक, पेट में रख के, टू कम्युनिकेट टू हेल्प द पासिंग हेलीकॉप्टर्स दैट दे वर हंग्री, कि ये एक साइन होता है, SOS सिग्नल होता है, जो हेलीकॉप्टर्स को ये दिखाएगा कि वो लोग मुसीबत में है, दिक्कत में। और मैं यहाँ पर एक चीज़ आप लोग को बता दूँ कि जो थाली है, सूरज की जो किरणें हैं उस थाली से रिफ्लेक्ट हो गए वो हेलीकॉप्टर तक ज़रूर पहुँच जाएगी, और हेलीकॉप्टर को पता लग जाएगा यहाँ पर लोग मुसीबत में है, और खाना वहाँ पर ड्रॉप करेगी, क्योंकि आसमान में होते हुए चारों ओर पानी है। अब हेलीकॉप्टर के लिए भी लोगों को ट्रेस करना बहुत मुश्किल है। द मैसेज गॉट थ्रू एंड आफ्टर दैट द हेलीकॉप्टर मेड रेगुलर राउंड्स ऑफ शेल्टर, एयर ड्रॉपिंग फूड एंड अदर बेसिक नीड्स। उसके बाद से हेलीकॉप्टर लगातार आने लगा और एयर ड्रॉप करने लगा। एयर ड्रॉप मतलब खाने जो ज़रूरी सामान है वो हेलीकॉप्टर से या प्लेन से नीचे गिराना। प्रशांत फाउंड दैट अ लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैड इन ऑर्फन। इसके बाद प्रशांत ने दूसरी एक चीज़ देखी कि एक बहुत संख्या के बच्चे जो है वो अनाथ हो चुके थे। ही ब्रॉट देम टुगेदर, वो एक साथ उनको लेके आते हैं, एंड पुट अप अ पॉलीथीन शीट शेल्टर फॉर देम, और उन लोगों के लिए एक पॉलीथीन शीट का शेल्टर बना देते हैं। वुमेन वर मोबिलाइज्ड टू लुक आफ्टर देम, और महिलाओं को उत्साहित किया जाता है कि वो उन बच्चों का देख रेख करें। वाई द मेन सिक्योर्ड फूड एंड मटेरियल्स फॉर शेल्टर, और लोगों जो पुरुष हैं उनको काम दिया गया कि आप खाना लेके आओगे और शेल्टर के मटेरियल्स लेके आओगे। एज द वीक्स पास्ट, सप्ताह गुजर जाते हैं, प्रशांत वॉज वीक टू रिकॉग्नाइज द वुमेन एंड चिल्ड्रन वेर सीकनिंग डिपर एंड डिपर इन देयर ग्रीफ। और सप्ताह गुजरने के बाद वो समझ जाते हैं कि बच्चे जो अपने माँ बाप को खोए हैं वो गहरे दुख में हैं, और जो वो महिलाएं हैं जो अपने पति को या बच्चे को खोए हैं वो भी गहरे दुख में हैं। तो ये परसुएटेड द वुमेन टू स्टार्ट वर्किंग इन द फूड फॉर वर्क प्रोग्राम स्टार्टेड बाय एन NGO। तो इसमें क्या होता है कि वो वुमेन को उत्साहित करते हैं कि आप एक NGO मतलब नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक स्कीम चलाया जा रहा है, इसमें काम करो और खाना लो, इसमें आप पार्टिसिपेट करो। एंड फॉर द चिल्ड्रन ही ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स इवेंट, और बच्चों को डाइवर्ट करने के लिए, बच्चों के लिए वो स्पोर्ट्स इवेंट यानी कि खेल कूद के जो इवेंट होते हैं, मतलब स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज करते हैं। ही हिमसेल्फ लव टू प्ले क्रिकेट, वो खुद क्रिकेट खेलना पसंद करता है। एंड सो ही ऑर्गेनाइज क्रिकेट मैचेस फॉर चिल्ड्रन, तो बच्चों के लिए वो क्रिकेट मैच का ऑर्गेनाइज करता है। प्रशांत एंगेज्ड विद अदर वॉलंटियर्स इन हेल्पिंग द विडोज एंड चिल्ड्रन टू पिक अप द ब्रोकन पीसेस इन देयर लाइव्स।
तो ये जो विधवाएं हो चुकी हैं, ये जो बच्चे अनाथ हो चुके हैं, इन लोगों को ये जो टूट गए हैं, इन टूटे हुए हिस्सों को एक साथ जुड़ने की कोशिश की। मतलब इन विडो का भी जीवन में दुख है, बच्चों का भी जीवन में दुख है, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को खो चुके हैं, विडो अपने हस्बैंड को खो चुके, तो इन दोनों को मिला दिया जाए अगर, कि ये इन्हीं महिलाओं को, इन बच्चों का ध्यान रखने के लिए दिया जाए, तो शायद एक दूसरे के सहारा बन सके वो। द इनिशियल गवर्नमेंट प्लान वॉज टू सेट अप इंस्टीट्यूशन फॉर ऑर्फेन्स एंड विडोज, और सरकार का पहला प्लान ये था कि जो अनाथ है और जो विधवाएं हैं उनके लिए इंस्टीट्यूशन अलग अलग सेटअप किया जाए। However, this step was successfully resisted, लेकिन इस स्टेप को रोक दिया गया, as it was felt that in such situation children would grow up without love, क्योंकि बाद में ये चीज़ समझा गया कि इस तरीके से बच्चे क्या होगा, बच्चे तो बिना प्यार के बड़े हो जाएंगे, और प्यार उनको लिए ज़रूरत, जीवन का एक ज़रूरी चीज़ है। एंड विडोज वुड सफ़र फ्रॉम द स्टिग्मा एंड लोनलीनेस, सो जो विधवाएं हैं वो भी अकेली महसूस करेंगी। तो प्रशांत ग्रुप बिलीव दैट ऑर्फन शुड बी रीसेटल्ड इन देयर ओन कम्युनिटी इटसेल्फ, कि ऑर्फन को इन कम्युनिटी में वो पले बढ़े, सभी के साथ पले बढ़े, अकेलापन उनको महसूस ना हो। पॉसिबली इन न्यू फॉस्टर फैमिलीज मेड अप चिल्ड्रन विडोज एंड चिल्ड्रन विदाउट एडल्ट केयर, कि बच्चे जो है न्यू फॉस्टर फैमिलीज मेड अप ऑफ चाइल्डलेस विडोज एंड चिल्ड्रन विथ एडल्ट केयर। समझ रहे हो, मतलब चाइल्डलेस विडोज मतलब जिनकी विधवाएं हैं, जिनके बच्चे नहीं हैं, और जो बच्चे जिनके पेरेंट्स नहीं है, तो ये दोनों को एक साथ मिला दिया उनने, अलग अलग तरीके से। उन लोगों को इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत नहीं है, वो एक साथ ही रहे। इट इज 6 months आफ्टर द डिवास्टेशन ऑफ द सुपर साइक्लोन के ध्वंसात्मक लीला के 6 महीने बाद, दिस टाइम प्रशांत वुंडेड स्पिरिट हैज हील्ड सिंपली बिकॉज ही हैड नो टाइम टू बॉदर अबाउट हिज ओन पेन। ये 6 महीने में प्रशांत दूसरों के दर्द को इतना ज़्यादा उनको दूर करने में बिजी हो चुका था कि अपने दर्द का ख्याल उसको बिल्कुल नहीं रहा। हिज हैंडसम यूथफुल फेस इज़ व्हाट द विडोज एंड ऑर्फन चिल्ड्रन ऑफ हिज विलेज सीक आउट द मोस्ट ऑफ देयर डार्केस्ट आवर ऑफ ग्रीफ। उनका जो फेस, उसका हैंडसम और यूथफुल फेस जो है वो खुश इस बात के लिए है कि जो विधवाएं हैं और जो अनाथ बच्चे हैं उनको जीवन में खुशी मिले, वो अपने दुख के जो घने अंधकार है उससे बाहर निकल गया है। हर्ष मंदर का लिखा हुआ, और ये यहाँ पर ही समाप्त होता है।